अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपने दो लैपटॉप्स को या फिर एक पीसी है आपके पास लैपटॉप है या दोनों ही पीसी हैं उसको एथरनेट केबल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा जो है आपस में दोनों पीसीस के दरमियान में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जीबीज में डेटा पड़ा हुआ है, आप पहले उसको किसी यूएसबी में लें और फिर उसके बाद आप दूसरे पीसी में जाके उसको यानी पेस्ट करें, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इथरनेट केबल के ज़रिए से आपने दोनों लैपटॉप्स को कनेक्ट कर लिया और कुछ सेटिंग करके आप बहुत इजीली अपने डेटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी एनेबल कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके आपने सर्च करानी है कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल लिखेंगे तो ये कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक किया और उसके बाद आपने जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आपने क्लिक किया। फिर आपने जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग के अंदर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपने देखना है कि मेक श्योर करना है कि आपकी ये जो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी है ये ऑन होनी चाहिए। उसके अलावा टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग जो है ये भी ऑन होनी चाहिए और उसके अलावा ऑल नेटवर्क के अंदर आपने ये देखना है कि ये इसी तरह यूज़ 128 बिट के ऊपर हो और ये आपका टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग जो है इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जब हो गया उसके बाद आपने आना है ईथरनेट के ऊपर। ईथरनेट के ऊपर आपने इस तरह क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे तो जहाँ पे ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पे आके आपने कुछ जो है यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस में अपनी आईडीज जो है आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वो है 192.168। ये लोकल एड्रेस होता है यानी सेम ही रहता है। उसके बाद 1, फिर उसके बाद आपने एरो दबाया और फिर यहाँ पे 1 और टैब दबाया जैसे मैंने, तो सब नेट मास्क जो था वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है उसको हमने ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 192, उसके बाद 168 और फिर हमारे पास है 1 और फिर उसके बाद एरो की प्रेस करें और 2। फिर उसके बाद आपने आ जाना है यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस के ऊपर और यहाँ पे आपने सब जगह पे 8 8 8 और 8 लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको फिर ओके किया तो ये हो गया। इसी तरह आपने दूसरा जो आपका लैपटॉप है जिसके साथ आप कनेक्ट करने जा रहे हो वहाँ पे सिंपल सी एक सेटिंग के अंदर आपने चेंजेस करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह ही उसके अंदर भी आप कंट्रोल पैनल की सर्च कराएंगे, उसमें भी आप देखोगे कि आपकी जो चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग है वो सेम इसी तरह जो मैंने अभी बताई वही होनी चाहिए। फिर उसके बाद एथरनेट के ये जो इसके अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है कि आईपी एड्रेस जो ऊपर वाला है इसको आपने 2 कर देना है यहाँ पे और नीचे जो है ये 1 हो जाएगा। सिंपल यही चेंजेस होंगी, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा और आपका जो है इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये मैंने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और नेटवर्क पे जैसे क्लिक किया तो अभी मेरे पास कोई भी नेटवर्क शो नहीं हो रहा क्योंकि दूसरे लैपटॉप के अंदर मैंने अभी सेटिंग को नहीं किया। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करके दूसरे लैपटॉप के अंदर सेटिंग करूंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे शो होगा। अच्छा जी, तो मैंने दूसरे लैपटॉप के अंदर भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी, तो अभी मेरे पास वो उसकी एक्सेस आ गई है। तो अब आप कोई भी फाइल कुछ भी आप इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप इस जगह पे आके पेस्ट कर सकते हो, तो वो दूसरे लैपटॉप के अंदर चली जाएगी। तो बहुत सिंपल से ही है। अगर आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो हैं इसके आईपी एड्रेसेस ये मैं शेयर कर दूंगा कि जो मेन आपका यानी PC 1
के लिए भी इंफॉर्मेशन और PC2 की इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल IP एड्रेस के अंदर PC2 के जब आप जाएंगे उसके अंदर प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर, तो आपने 1 के बजाय यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 2 के बजाय 1 करना है। बाकी सेम वही की वही सेटिंग जो मैंने आपको बताई, वही की वही आपने की। एथरनेट केबल के साथ आप कनेक्ट करें अपने PC को, और उसके बाद आपके दोनों लैपटॉप जो हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे, और फिर आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसका जवाब दे दूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।